इस वीडियो में ली गई सारी जानकारी न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। कोई भी कार्य करने से पहले अपने सोर्स के द्वारा खबर की पुष्टि कर लें। किसी भी गलतफहमी में न रहे, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारा कार्य सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपनी इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान के होने वाले इलेक्शन में जो ग्राम प्रधान की उम्मीदवारी पर लोग खड़े होते हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि हमें ग्राम प्रधानी पर खड़े होने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी होती है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी मंच सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाता है। इन्फॉर्मेशन चाहे आधार कार्ड की, पैन कार्ड की या वोटर ID कार्ड की हो या फ़ोन पे की हो या सरकारी की कोई भी स्कीम अगर आती है तो हम उसके बारे में हम आपको इस चैनल पर अपडेट कराते रहेंगे। और आने वाली हर सरकारी स्कीम के बारे में जानने के लिए और अपने फ़ोन पर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि एक ग्राम प्रधान जो खड़े होते हैं प्रधानी के इलेक्शन पर, उनको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, किन किन कागजों की ज़रूरत पड़ती है इलेक्शन में खड़े होने के लिए। दोस्तों, प्रधान पद के उम्मीदवार को सबसे पहले ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंस की। जो इलेक्शन में खड़े होने का कॉन्फिडेंस होता है और उसका टॉकिंग स्टाइल, बात करने का तरीका सबसे अलग होता है और लोगों की बात को समझने का तरीका सबसे अलग होता है और अपनी बात को रखने का तरीका भी सबसे अलग होना चाहिए। सबसे पहले जो ग्राम पंचायत के लोग देखते हैं वो यही चीज़ देखते हैं कि ग्राम प्रधान जो बनने वाला है, जो उम्मीदवार है, उनमें जो है ये क्वालिटी है कि नहीं। उनमें सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है। ग्राम प्रधान का उम्मीदवार जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो सबको एक साथ लेकर चले और सबका विकास की बात करे और सबकी भलाई का काम करे और जो सरकार की योजनाएं आती हैं वो सबके लिए लागू कराए और उनको जानकारी दे और अगर कोई कठिनाई आती है तो बैठक बुलाए और सबसे मशवरा ले। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एक ग्राम प्रधानी पे खड़े होने के लिए और इलेक्शन पे खड़े होने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है एक प्रधान उम्मीदवार को, जो वो अपने फॉर्म में फिल करता है, किन किन कागजों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्राम प्रधान को ज़रूरत होती है वोटर ID कार्ड की, जिसमें लिखा होता है कि वो एक अपने देश का निवासी है, इंडिया का निवासी है, रहने वाला वो इंडिया का है, उसकी नागरिकता दर्शाता है। उसका आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड उसके पास होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट आता है उसका कि जिस ग्राम पंचायत से वो खड़ा हो रहा है उसके पास वहाँ का वोटर ID में नाम होना चाहिए हर हाल में। अगर वोटर ID में नाम नहीं होगा तो वो खड़ा नहीं हो सकता। प्रधान पद का उम्मीदवार कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, जो अपने कार्य की देखभाल कर सके और लिखा पढ़ी कर सके। इसके लिए उसको कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। ये आयोग द्वारा तय की गई शैक्षिक योग्यता है प्रधान पद के उम्मीदवार की। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आयु की। एक प्रधान पद के उम्मीदवार की कितनी आयु होनी चाहिए। आयोग द्वारा डिसाइड किया गया है, फैसला लिया गया है कि एक प्रधान पद की कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति प्रधान पद के लिए फॉर्म नहीं फिल कर सकता, ना ही वो इलेक्शन पर खड़ा हो सकता है। प्रधान पद के उम्मीदवार के पास अपनी जाति का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर वो SC ST और OBC से बिलोंग करता है तो निचली जाति में जब भी सीट आती है तो उनके जाति का प्रमाण पत्र होना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। जब भी वो फॉर्म फिल करने जाएं तो ये अपना जाति प्रमाण पत्र साथ लेकर जाना चाहिए। फॉर्म फिल करते समय निवास प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है ग्राम प्रधान प्रत्याशी के पास, क्योंकि उसको ये दिखाना होता है कि वो इस ग्राम पंचायत का निवासी है और यहीं पे उसका जन्म हुआ है। और दोस्तों, सबसे बाद में आता है सिक्योरिटी फ़ीस, यानी कि जमानत फ़ीस, जो कि इलेक्शन की जमानत फ़ीस होती है, वो उसको फिल करनी होती है। वो चाहे 1000 हो, 5000 हो या 10,000 हो, वो उसको जमा करनी होती है आयोग में, जो कि एक जमानत राशि होती है। इसको आप इलेक्शन का खर्च मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, वो उसको जमा करना होता है। अगर बंदा हार जाता है तो ये जमानत राशि उसकी जब्त हो जाती है और उसको वापस नहीं मिलती।